बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ाती फूड फियन। तो आज फ़ाती फूड फियन में बनने जा रही है कर्डल मिल्क से बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी। कर्डल मिल्क को अमूमन ज़ुबान में फटा हुआ दूध या ख़राब दूध भी बोला जाता है। तो जब इस तरह से कभी आपका दूध ख़राब हो जाए तो आपने परेशानी नहीं लेनी, बल्कि ये वाली मिठाई प्रिपेयर कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला घर वालों को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से देखें इसकी कितनी प्यारी अपने आप से कर्डल्स बन गई हैं। मैंने जैसे इस दूध को बॉईल किया था और ये देखें इस तरह से इसकी कर्डल्स बन गई। तो अगर ऐसा ही दूध आपके पास मौजूद है तो आप ये मिठाई प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते, तो तकरीबन कॉस्टलेस ये मिठाई घर पर प्रिपेयर होती है। तो इस तरह से हमें एक खाली बाउल ले लेना है और स्ट्रेनर में इसको हम स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे। सारा ज़ायद पानी हमने बाउल में निकाल लेना है और जो कर्डल्स हैं इस तरह से स्ट्रेनर में रह जाएंगी। तो इन कर्डल्स को हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करके इसका पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट्स हमें इस स्ट्रेनर में इसको रहने देना है। उसके बाद हम इसे एक खुले मुँह वाले बर्तन में डाल लेंगे। जो ज़ायद पानी है इससे आप कढ़ी बना लें, बहुत मज़ेदार कढ़ी बनेगी। तो खुले मुंह के बर्तन मैंने ले लिया है जिसमें हमने कर्डल्स को ऐड कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसकी कुकिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी कुकिंग को स्टार्ट कर दिया है। इसका जो ज़ायद पानी है इसको हम 5 मिनट तक पका के उसका ज़ायद पानी हुशा कर लेंगे और स्पैचुला की मदद से कर्डल्स को हमने इस तरह से प्रेस करते रहना है, मैश करते रहना है, ताकि जो मोटे कर्डल्स हैं वो बारीक फॉर्म में आ जाएं। इस तरह से मिठाई जो है वो अच्छे से जुड़ पाती है और बहुत मज़ेदार सी मिठाई बन पाती है। तो 5 मिनट कुकिंग के बाद हमने इसमें ऐड करना है मिल्क। ये 1 कप के बराबर फ्रेश फुल क्रीम मिल्क है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऐड कर लेने के बाद मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको कुक करते रहना है। तो तकरीबन हमें मज़ीद 5 मिनट इसे कुक कर लेना है। आफ्टर दैट हमें इसमें ऐड करनी है आधा कप के बराबर चीनी। तो यहाँ पर हमने चीनी ले ली है जिसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही दानेदार चीनी है जो घरों में यूज़ होती है। तो ये ऐड कर लेने के बाद आपने इसको अगेन मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से और मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करते रहना है। जब इसका पानी और मॉइस्चर थोड़ा सा कम होगा तो तब हम इसमें ऐड करना है कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क अगर आपके पास मौजूद है घर पर तो आप इसे ऐड कर लें। ये मैंने घर पे ही कंडेंस्ड मिल्क बनाया था जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ चैनल पर। ये मैं कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसका ऑल्टरनेट कुछ चाहते हैं तो आप खुशक दूध यानी कि मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी आप 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर लें। ये 1 पिंच के बराबर इसमें जा रही है इलायची पाउडर। इसको ऐड कर लेने के बाद आप इसे कुक करते रहेंगे यहाँ तक कि इसका ज़ायद पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इस मिठाई को कुक कर रहे हैं और हमने फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं चेरा, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे कुक कर रहे हैं। अगर आप फ्लेम को लो करेंगे तो मिठाई बनने में बहुत टाइम ले लेगी ये। तो मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको कुक करना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इसको साथ मैश भी करते रहना है ताकि कर्डल्स जो हैं वो ब्रेक फॉर्म में रहें। तो अब देखिए इसका ज़ायद पानी हुशक हो चुका है। जब इसका ज़ायद पानी हुशक हो लेता है तो ये कलर पकड़ना शुरू हो जाता है। तो आप इसको लाइट कलर देना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा डार्क कलर देंगे तो बिल्कुल सोन हलवे जैसा इसका कलर आ जाता है और इसका फिर टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। कोई ज़ायद घी हमने इसमें ऐड नहीं किया, इसका अपना जो था वो घी इसने निकाला है और इसी में हमने इसको अच्छे तरीके से भुना है। तो ये अब हमारी मिठाई जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह से पैन ले लिया है, केक पैन था मेरे पास। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल किसी भी प्लेट में इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो आपने थोड़ी सी एहतियात के साथ ही इसको इस तरह मोल्ड में ऐड करना है। मिठाई को इसमें ऐड कर लेने के बाद आप इसको किसी भी नट्स वगैरह से इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर वॉलनट्स थे तो मैं इसमें पे वॉलनट्स लगा रही हूँ। आपके पास पीनट हो या पिस्ता हो, आप कुछ भी ऐड कर लें तो ठीक है। अब हम मिठाई को 10 मिनट तक कूल डाउन होने के लिए रखेंगे। जब ये अच्छे से कूल डाउन हो जाएगी फिर हम इसको नाइफ की मदद से कट करेंगे। तो चलिए इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर लेते हैं।
ये मिठाई बनकर बहुत मज़ेदार रेडी होती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में फाती फूड फ्यूजन के दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और अगर आपको इस रेसिपी से कुछ भी अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है तो आप इसे हाथों की मदद से भी इस तरह से शेप दे सकते हैं। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाती है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो सारी मिठाई को मैंने इसी तरह हाथों से सेट कर लिया है। तो मिठाई को हम डिश आउट कर लेते हैं। एक प्लेट ले लेंगे जिसमें हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी सोन हलवे की मिठाई रेडी हो चुकी है। तो आप इस मिठाई को क्या नाम देते हैं आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई हमारी बनकर रेडी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल फाती फूड फ्यूजन पर आप न्यूली हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का बाइस बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।